हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एकेडमी एंड 2022 में पूछे जाने वाले अति 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं विज्ञान का। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो वापस मुड़ जाती है, उसे परावर्तन। प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकाश किसी कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो प्रकीर्णन। और अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुस जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल का नियम क्या बताती है? साइन आई बराबर साइन आर, नहीं ये गलत है। साइन आर बट्टे साइन आई, नहीं, साइन आई होता है ऊपर में, तो ये भी गलत हो गया। लिख रहा है साइन आई प्लस साइन आर, ये तो होगा नहीं। तो साइन आई बट्टे साइन आर बराबर, यहाँ पे मिस्टेक है, एक नियतांक होता है, नियतांक जिसे मी से सूचित किया जाता है। इसका राइट आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? सघन से विरल जा रही है। सघन मतलब होता है बहुत पास पास, विरल मतलब है दूर दूर। जब प्रकाश सघन से विरल की ओर जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में सिक्के का ऊपर उठना किस घटना को प्रदर्शित करता है? सिक्के को ऊपर उठना, यह प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या सभी के कारण? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है? किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है? पानी का, कांच का, हवा का, किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कांच का, क्योंकि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा होता है हीरा का, कितना होता है 2.42। इसके बाद कांच का 1.5, इसके बाद पानी का 1.33 और सबसे कम हवा का 1, सबसे कम हवा का 1। ये चारों वैल्यू याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को, अवतल को, उत्तल दर्पण को कि अवतल लेंस को? यहाँ पे दर्पण तो पूछ नहीं रहा, दर्पण तो कट जाएगा वैसे ही। तो अभिसारी लेंस का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश कहीं से आ रही हो, सभी प्रकाश को एक बिंदु पर मिला दे, उसे ही क्या कहेंगे? अभिसारी बिंदु। यानी अभिसारी लेंस तो ऐसा किस में होता है? उत्तल लेंस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता को मापा जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किसी में नहीं। तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में, जिससे दृश्य जुड़े। यहाँ पे डायोप्टर है नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता अगर 5D है तो फोकस दूरी होगी। तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f, 1/f। तो यहाँ पावर दिया हुआ 5D, तो f बराबर निकालना है तो f ऊपर जाएगा, p नीचे, तो यानी f बराबर हो जाएगा 1/f बराबर 1/5। तो ये तो मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 1/5 गुने 100 कितना हो जाएगा? 20 कट के 20 सेंटीमीटर। प्लस होगा कि माइनस? तो पावर प्लस में है तो फोकस भी प्लस में होगा। तो प्लस 20 सेंटीमीटर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 20 मीटर, ये तो होगा नहीं, 20 मीटर में है, 20 माइनस वाला होगा नहीं, प्लस वाला 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बने? तो उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में जब एक ही कंडीशन ऐसी आती है जो वस्तु को प्रकाशीय केंद्र यानी O और F के बीच रखने पर दर्पण लेंस के पीछे ही वस्तु से बड़ा और काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ सी, F और P के बीच, F और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
कहता है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। पॉजिटिव किस लेंस की होगी, अवतल लेंस की, अवतल दर्पण की, तो दर्पण तो यहाँ होगा नहीं, लेंस की, उत्तल लेंस की कि उत्तल दर्पण की, दर्पण यहाँ नहीं होगा। तो फोकस देखिए पॉजिटिव होता है हमेशा किसका, दाहिने तरफ किसका होता है, उत्तल में दाहिने तरफ होता है, जबकि अवतल में होता है बाएं तरफ फोकस। तो पॉजिटिव धनात्मक पूछा, धनात्मक किसका होगा, उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान आंख के लिए दूर बिंदु होती है। देखिए दूर बिंदु पूछा है, 25 मीटर हमारा क्या होता है, निकट बिंदु, तो ये होगा नहीं। 25 मीटर, तो ये मीटर तो होता नहीं, अनंत होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, वह किस रोग से ग्रसित है। कहता दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे कौन सा रोग हो गया है, जब दूर का वस्तु दिखाई ना दे तो उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की अभिन्दुकता या रतौनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, बाइफोकल लेंस का, उत्तल लेंस का, तीनों का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस का। एक ट्रिक याद रखेगा, जैसे दूर में दो शब्द है, दूर मतलब दूर बिंदु यानी दूर, एक शब्द बढ़ा के लिखिए, तो दूर में कितना, उत्तल, यानी 3 लेटर का हो तो उत्तल, उत्तल नहीं उत्तल। जबकि होता है निकट में क्या होता है, 3 अक्षर हैं, निकट 3 अक्षर, तो इसी के लिए लिखना है अवतल, अवतल 4 अक्षर वाला अवतल। तो इस तरह से याद रखेंगे, दूर 2 अक्षर में 3 अक्षर वाला आंसर और 3 अक्षर वाला में 4 अक्षर वाला आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष में किसका, सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। कहता है रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा, तो वास्तविक उल्टा था छोटा, वास्तविक सीधा, तो वास्तविक कभी सीधा नहीं होता, तो यार ये गलती हो गया। काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक कभी उल्टा नहीं होता, तो ये गलती हो गया। काल्पनिक सीधा या छोटा, तो यहाँ पे हो जाएगा रेटिना पर हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 रंगों में बट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं। जब एक प्रिज्म है, प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो अपने 7 रंगों में बट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी। प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश किसी कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इंद्रधनुष क्या होता है, जब वर्षा के बूंद से जब प्रकाश टकराती है तो वो भी एक चाप द्वारा 7 रंग में बन जाती है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। अपवर्तन तो समझ ही चुके हैं, प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, अपवर्तन हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल किस घटना को प्रदर्शित करता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखता है, यह घटना कैसी है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रतिकिरण के कारण, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के कारण सूर्य का लाल दिखता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। हीरे का चमकना, मृग मरीच का बनना, गर्मी के दिनों में सड़क पर पानी का दिखना, या सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। मृग मरीचिका का बनना, जो रेगिस्तान में बालू चमकते रहता है, लगता है पानी है पर पानी नहीं रहता है, ये इसको बोलते हैं मृग मरीचिका।
गर्मी के दिनों में सड़क पर देखिएगा तो लगता है कि पानी है आगे, लेकिन पानी नहीं रहता है। ये सब किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? लाल का। यहाँ पे लाल है नहीं, बैगनी, हरा, नीला या पीला। तो लाल के बाद किस नाम होता है? पीला। पर विचलन किसका कम होता है? सबसे पीला का। जबकि यदि प्रकीर्णन बोले तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाले का। विचलन भी सबसे कम कौन होता है? पीला, इस ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखता है क्योंकि? अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला क्यों दिखता है? वहाँ प्रकीर्णन होती है, वहाँ परावर्तन होता है, वहाँ परावर्तन नहीं होता है, वहाँ प्रकीर्णन नहीं होती है। तो अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश काला इसलिए दिखता है कि वहाँ पे प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस रोग संबंधित है, यानी वर्णधाता रोग किससे संबंधित है? हरा रंग से, वंशानुगत बीमारी से या सभी से? इसका ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरे रंग में हम अंतर नहीं कर पाते हैं और यह एक वंशानुगत बीमारी है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग देखिएगा, हमेशा प्राथमिक रंग के लिए एक त्रिभुज लीजिए, पर लाल, हरा और नीला, ये हमारा क्या है? प्राथमिक रंग है, लाल, हरा और नीला। तो लाल, नीला, हरा, लाल, ये सभी, इसका एटेंशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का, अवतल का, कि समतल का, कि ये तथा भी दोनों का? तो हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी में किसका होता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का आँख किस लेंस की भांति काम करता है? मनुष्य का आँख में किस लेंस की भांति काम करता है? तो अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की? दर्पण तो होगा नहीं, लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की भांति काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र जानते हैं, दर्पण सूत्र में 1/f + 1/v, ये नहीं होगा। लेंस सूत्र में 1/v - 1/u = 1/f, यही आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जबकि दर्पण सूत्र में यही प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र में माइनस करना, माइनस हमेशा किसको करेंगे? वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, इसलिए u को हमेशा माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस किस दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, अबिंदुकता में, कि चरा दृष्टि दोष में? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया था किसमें? ऑप्शन नंबर डी, किसमें? चरा दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में किसका होता है? उत्तल का। उत्तल। निकट में क्या होता है? अवतल का, अवतल। जबकि अबिंदुकता में क्या होता है? बेलनाकार लेंस का, बेलनाकार लेंस का। और ज्यादा दृष्टि में होता है बाइफोकल लेंस का, बाइफोकल लेंस का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, ताकि सभी बच्चे यह देख सकें।